जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कहानी से आता है, जो 5 नंबर के आते हैं। ये जो होता है प्रश्न संख्या 6 में आपको पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 6 में, और ये रहता है सिर्फ 5 अंक का ये होता है। देखिए, ये जो होता है प्रश्न संख्या आपके हिंदी के जो एग्जाम बोर्ड में है, पेपर में आपको प्रश्न संख्या ये 6 में आपको मिलेंगे, और वो भी 5 अंकों के। और ये जो होता है कहानी लिखने के लिए आता है। कहानी का या तो कैरेक्टर आ जाता है लिखने के लिए, यानी चरित्र चित्रण, या फिर उसका उद्देश्य, या फिर उसका सारांश। देखिए, सारांश भी आता है लिखने के लिए, या फिर उस कहानी का उद्देश्य। तो इसी तरह ये कहानी जो है बहादुर कहानी से बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है, और इस कहानी का जो उद्देश्य क्या है उसके बारे में पूछता है, और भी 5 नंबर में। तो देखिए, एक होती है कहानी और एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या होते हैं कि उस कहानी को जो बनाया गया है तो उसका क्या उद्देश्य है, यानी समाज में उसको क्या प्रेरणा मिली है, उसके बारे में इसको बताना होता है। लेकिन बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं कि कहानी का पूरा सारांश से लिख डालते हैं, जबकि पूछ रहा है उद्देश्य और लिख देते हैं सारांश को। तो जानते हैं सारांश और उद्देश्य में अंतर है। सारांश जो होता है पूरी कहानी का एक मुद्दा, यानी जो जो घटनाएं घटी है मेन उसको दर्शाया जाता है। लेकिन उद्देश्य का मतलब ये होता है कि जो कहानी लिखा गया है उसके बारे में आपको क्या प्रेरणा मिली है, समाज को क्या इससे सीख मिली है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, बहादुर कहानी जो है अमरकांत जी द्वारा रचित है, और बहुत ही क्या है, एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसमें एक पहाड़ी लड़का, एक जैसे नॉर्मली एक लड़का है पहाड़ का, वो उसके बारे में ये घटनाएं उसके साथ साथ क्या घटित होती हैं उसके बारे में। तो एक बार अगर आपको कहानी हम बता दें तो इसका उद्देश्य आप लोग खुद ही बता देंगे कि उद्देश्य क्या कहने का मतलब है। तो देखिए, बहादुर जो है एक ये जो है अमरकांत जी द्वारा रचित है, और इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ी लड़का है लगभग 12 से 13 साल, उसकी माँ उसको इतना तंग करती थी, दुर्व्यवहार की वजह से वो क्या करता है, भाग जाता है, और भागकर शहर में आ जाता है। शहर में आता है तो वहाँ पर एक मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं, यानी मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, उनको शौक था कि हम नौकर चाकर रखेंगे और अपना वो जीवन यापन करेंगे। तो देखिए, मध्यम वर्ग का परिवार है ना, तो मध्यम वर्ग के परिवार को सोच समझ कर चलना चाहिए। उनको ऊंचे ख्वाब नहीं देखना चाहिए, देखिए, लेकिन अपने ज़मीन को पैर को ज़मीन पर रख कर। तो क्या करते हैं वो लोग कि उसी में एक लड़की का नाम है निर्मला, वो क्या करती है, इसको, जिसका नाम है, लड़के का नाम है बहादुर, बहादुर को ले जाती है अपने घर। वहाँ पर ले जाती है तो उसको नौकर के रूप में उसको रखा जाता है। लेकिन वहाँ पर जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं तो उनको तो छोटे और बड़े सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर ये होता है कि इसके साथ शुरुआत में तो सही रहते हैं, क्योंकि ये सब घर का वहाँ का सब काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो जो निर्मला के जो परिवार है मध्यम वर्गीय, वो क्या कर देते हैं, अब इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। देखिए, मध्यम वर्ग के हैं, जबकि दुर्व्यवहार कौन करते हैं, उच्च कोटि के लोग जो होते हैं, यानी जो पूंजीपति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गरीबों को सताते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं। तो वो तो हम लोग जानते हैं कि पूंजीपति जो हैं वो अक्सर नीच, जो पिछड़ी जाति हैं या चाहे निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन ये कहानी में मिडिल क्लास की जो फैमिली है वो उस लड़के के साथ क्या करने लगता है, दुर्व्यवहार करने लगता है। फिर भी वो जो बहादुर नाम का लड़का है वो सब सहता रहता है। एक दिन उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, जिसकी वजह से मारपीट हो जाती है। फिर भी वो घबराता नहीं है, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मालिक से हंस कर बतियाता है। लेकिन एक दिन उसको अपनी स्वाभिमान पर क्या हो गया, क्षति लग गई। भाई, रहें जिएंगे तो शान से, उसका का नाम ये था, क्योंकि लड़का था बहादुर। वो क्या किया, घर से भाग गया। और जब घर से भाग गया तब ये जो मिडिल क्लास की फैमिली यानी निर्मला के जो परिवार थे, अब वो लोग क्या करने लगे, सोचने लगे कि हमने उसके साथ क्या किया है, गलत किया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भाई आदी लग गई थी, आदत हो गई थी कि ये खाना हमको ले आएगा, खाना बनाएगा, मैंने सब काम घर का करता था। अब इन लोगों का जो हाथ पैर पूरी तरह से क्या हो गया था, बंद गया था। अब ये लोग अपना काम नहीं करना चाहते थे। तो ये लोग दिखावे के चक्कर में, मध्यम वर्गीय परिवार दिखाने के चक्कर में क्या किया कि सब कुछ अपना खो दिया। अब उन लोगों को बाद में ग्लानि होने लगती है
कि हमने क्या किया है, हम लोगों को ये नहीं सताना चाहिए, ये काम तो पूंजीपतियों का है, हम लोग तो मिडिल क्लास के फैमिली वाले हैं, हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। तो जिससे उनका हृदय क्या हो जाता है, ग्लानि से भर जाती है, आत्मग्लानि, कि उस लड़के को कहीं से खोज कर लाएं, उसके साथ अब अच्छा व्यवहार करेंगे। तो यही मेन कहानी थी इसकी। और ये कहानी से मेन जो मुद्दा है यानी उद्देश्य है, ये है कि हमें उच्च कोटि के चाहे निम्न कोटि, अगर हम लोग मानव हैं तो मानवता होनी चाहिए। बस यही कहानी का अर्थ है कि कोई भी हो, हमसे जो नीचे माने निम्न कोटि के वर्ग हैं, गरीब हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, एक तरह से बराबर देखना चाहिए। यानी हम मानव हैं तो मानवता हमारे अंदर होने चाहिए। तो यानी यहाँ पर क्या होते हैं, कहानी में दोनों के हृदय क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन कहानी का मेन उद्देश्य है कि आप अगर मानव हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए। तभी आप कहेंगे कि आप सही है, समाज में हैं, नहीं तो आप मानव कहलाने लायक नहीं है। तो आइए देखिए कैसे लिखेंगे इसका उद्देश्य। पूरी कहानी तो हम बता दिए वैसे, अब क्या बताने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद्र की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी हैं। देखिए कहानी की अगर बात आती है तो सबसे पहले आता है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र की जो होती हैं उनकी कहानी के बाद ही अगर कोई कवि क्या होते हैं, लेखक या कहानीकार आते हैं। लेकिन अगर उनके जीवंत को रखना अगर कोई जाना तो वो कौन थे, अमरकांत। तो ये कहानी, इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। यानी इनकी जो कहानी है कैसी है, एक तो सजीव हो जाती है, जैसे लगता है कि नहीं देखेंगे हम लोग मार्केट में या शहर में छोटे छोटे बच्चे चाय की दुकान पर, मिठाई की दुकान पर, माने मेडिकल पर, माने जहाँ उन लोगों को लगेगा कि ये काम करने लायक हैं तो लगे रहते हैं, और उनको नाम दे दिया जाता है छोटू। हर कोई उसको छोटू छोटू कहकर बुलाता रहता है। चाय की दुकान पर देखिए, चाट की दुकान पर देखिए, हर जगह वो मिलते हैं, एक छोटू जरूर मिल जाता है। तो वही तो क्या होता है इनकी कहानी का, कि इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। यानी ये जो है मध्यम वर्गीय बालक, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो कि क्या करते हैं, एक लड़के को नौकर बनाकर लाते हैं। इसमें बताया जाता है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। माने जो पूंजीपति हैं श्रम का, जिसे जहाँ जो नौकर चाकर हैं उनको नहीं करते हैं, दिन रात वो खटाते हैं और उसके एवज में उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो नहीं करते हैं। मध्यम वर्ग भी क्या करता है, इस कहानी में कुकृत्य यानी बुरा व्यवहार करता है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। देखिए इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज में दुर्व्यवहार यानी जो मध्यम वर्ग के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोग, उनको समाज में मानवता का अधिकार देने के लिए इनका पूरी तरह से देन है। देखिए यहाँ पर शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। देखिए क्या लिखा है कि शोषितों के प्रति यानी जो शोषण कर रहे हैं के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में क्या कर देते हैं, दरार भर देते हैं। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। वो लड़का कुछ नहीं चाहता है, बस वो 2 टाइम का खाना चाहता है। अगर उसको टाइम से खाना मिले तो वो बच्चा क्या करेगा, सब काम कर ही रहा था। यही होता भी है, निम्न कोटि के जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको धन संपत्ति नहीं चाहिए, उनको सुख से बस 2 टाइम का रोटी चाहिए, बस यही वो लोग चाहते हैं। देखिए मालिक द्वारा पीटे जाने तथा प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। देखिए उसके मालिक ने क्या किया था, चोरी का इल्जाम लगा दिया था, फिर भी वो क्या किया, पीटा भी गया, फिर भी वो क्या किया, छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से उसके सभी जो मध्यम वर्ग के जो परिवार यानी निर्मला के जो परिवार हैं उनको बाद में क्या हो जाती है, पश्चाताप होती है।
और वे स्वयं को क्या करने लगते हैं, दोषी मानने लगते हैं कि हम लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। धनी एवं निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती है। देखिए, धनी एवं निर्धन, जो इनके पास पूंजीपति और जो निर्धन है, इनके बीच अगर मतभेद यानी वर्ग भेद को कम किया जा सकता है तो वह है मानवता। यानी पूंजीपति हो तो वो लोग भी मानवता के प्रति रहें, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी पूंजीपति के प्रति क्या करें, अपनी मानवता दिखाएं। ये नहीं कि ये निम्न वर्ग के लोग भी उनको कुछ बोले या वो लोग भी, मानवता होनी चाहिए, वही है। लेकिन लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदय का परिवर्तन है। यानी निम्न वर्ग के लोग जो पूंजीपति हैं और निर्धन हैं, दोनों का हृदय कैसा होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मानवता के प्रति उनका वो क्या बोलते हैं, मानवता के प्रति उनका प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम होने चाहिए। तो देखिए, कहानी तो है दिल को छू लेने वाली और दर्द भरी भी कहानी है। एक छोटे बच्चे को जनरली आप कस्बे में, बाजार में, चाहे शहर में चले जाएंगे, रोड पर चाहे नुक्कड़ पर, तो ऐसे बच्चे जरूर मिलते हैं। तो अगर उनके प्रति अगर मानवता नहीं है तो वो लोग भी क्या करते हैं, फिर वही जो सोचते हैं कि पूंजीपति ऐसे हैं चाहे मध्यम वर्ग के, तो दोनों के प्रति क्या होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। तो ये कहानी था क्या, कहानी बहादुर, जो क्या करता है 5 नंबर का आपका यूपी बोर्ड में आता है। और इसको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि ये 80 शब्दों में ही आता है, ये 80 शब्दों में लिखना रहता है। तो इसको क्या करिएगा आप लोग, ज़्यादा समय मत लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 7 से 8 मिनट का समय दीजिएगा, 80 मिनट एक पेज में पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी टॉपिक लेकर आएंगे हिंदी का महत्वपूर्ण। तब तक के लिए धन्यवाद।